चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हाल ही में स्थानांतरित हुए पुलिस अधिकारियों एवं नवपदस्थापित सीआई का गुरुवार की रात अभिनंदन किया गया। एडिशनल एसपी सतपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में डीवाईएसपी इंसार अली, सीआई संदीप कुमार, गौरव खिड़िया एवं सुभाष चंद्र मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर एडिशनल एसपी ने कहा कि टीम भावना से किया गया काम ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लेकर आता है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ कर्मचारियों की गलतियों को क्षमा कर उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे भी उन्नति कर सके। इस दौरान सीआई संदीप कुमार, गौरव खिड़िया, सुभाष चंद्र, एएसआई सुरेश कुमार व रामनिवास एवं कांस्टेबल दौलत का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल, रतन लाल, गणेश शर्मा सहित समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन एएसआई सुभाष ने किया। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। RUIDP परियोजना के तहत चल रही सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना को सफल बनाने के लिए शहर के वार्ड 1 में मस्जिद के आगे शुक्रवार को नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनसहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने कहा कि ड्रेनेज परियोजना से जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन आमजन प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कर नालियों में न बहाए ताकि परियोजना सुचारू रूप से चलती रहे। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीवरेज परियोजना पूर्ण होने के बाद स्वच्छता में बेहतर बदलाव एवं बीमारियों में कमी आएगी। कनेक्शन के दौरान हमें रसोई व स्नानघर में जाली लगानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का ठोस सामान पानी के साथ न बहे। सीवरेज योजना के तहत घरों के कनेक्शन पूर्णतया निःशुल्क है, जिसका मकान मालिक अपनी उपस्थिति में गुणवत्ता के साथ उक्त कार्य को करवाए। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि सीवरेज योजना के चैम्बरों के साथ छेड़छाड़ न करें ताकि किसी भी प्रकार की ठोस वस्तु पाइपलाइन में नहीं जाए और आमजन को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। उन्होंने टोल फ्री नंबरों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर मौलाना इमरान फारूक, गुलाब नबी, मुस्कान, सफी गौरी सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल के विरोध में निकाली जा रही पैदल यात्रा गुरुवार की शाम रतनगढ़ पहुंची। जगह जगह यात्रा का लोगों ने स्वागत किया तथा अशोक स्तंभ के बाद उक्त यात्रा मशाल जुलूस के रूप में तब्दील हो गई, जो घंटाघर होते हुए पौदार गेस्ट हाउस पहुंची। पौदार गेस्ट हाउस में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी बिल देश की सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला है। सदियों से जिन जातियों का आपस में संबंध रहा है, उन जातियों को आपस में लड़ाने का ये काला कानून देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ देगा। उन्होंने कहा कि ये स्वर्ण जाति के बच्चों के लिए घातक साबित होगा और आने वाले समय में इस बिल के दुष्परिणाम से स्वर्ण समाज के लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में सभी जातियों का आपस में वर्षों से स्नेह रहा है और जब भी समाज में शुभ कार्य होते हैं तो देखने को भी मिलता है कि एक दूसरी जातियों का संपर्क आज तक चला रहा है, जिसमें नाई, कुम्हार, माली, मणियार, खाती एवं वाल्मीकि जैसी जातियां प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन बिल के माध्यम से देश में जातियों को आपस में संघर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना वोट देकर जिस पार्टी को केंद्र में सत्ता में काबिज किया, लेकिन आज उसी पार्टी की सरकार इस तरह के बिल लाकर स्वर्ण जातियों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
उन्होंने यूजीसी कानून बिल की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अगर आज हम चुप रहे तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा तथा वे कभी हमें माफ नहीं करेंगे। सभा को उम्मेद सिंह शेखावत, छैन्याती ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामरायत, तालवाले मंदिर पुजारी धनराज इंदौरिया, नरेश कालरी, कल्याण सिंह शेखावत, राजकुमार महर्षि ने संबोधित करते हुए यूजीसी के विरोध में एकजुटता पर बल दिया। करणी सेना के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह आबरसर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। पवन सिंह राठौड़ के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उक्त यात्रा शुक्रवार की सुबह पौद्दार गेस्ट हाउस से सरदार शहर के लिए रवाना हुई। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में चल रहे अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में तहसील के गांव लूंच की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हमारी ताकत हमारा परिवार विषय पर शुक्रवार को भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोसाइटी के एसीसी संयोजक नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि प्रतियोगिताओं के निर्णायक नंदन शर्मा व बनवारी लाल सुंडा थे। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आर्या जांगिड़, द्वितीय जय शर्मा व तृतीय स्थान पर मधु कंवर रही। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में प्रथम कांता पंवार, द्वितीय लक्ष्मी जांगिड़ व तृतीय जितेंद्र रहे। कनिष्ठ वर्ग में प्रथम प्रियंका पंवार, द्वितीय रोशनी व तृतीय स्थान मनीषा पंवार ने प्राप्त किया। स्कूल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य मगनाराम नायक, व्याख्याता सरिता, अजय सिंह रायका, श्री भगवान, सरोज सैनी, पूजा शर्मा, संगीता बारोठिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई तथा यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश की। 2 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 16 जुलाई की रात संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन से मिले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो क्षेत्र में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 166, अवैध पार्किंग करने पर 118 एवं एमवी एक्ट में 371 वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ ही शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के माध्यम से पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन को जागरूक करते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी तथा इनकी पालना का आह्वान किया गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित प्रदेश नेतृत्व के कई नेताओं का शुक्रवार की शाम पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में स्वागत किया गया। बीकानेर से खाटू जाते समय प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी व मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री अपूर्वा एवं बीकानेर प्रभारी ओम सारस्वत का शुक्रवार की शाम संगम चौराहे के पास निजी होटल में स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेताओं का साफा, दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होती है, इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथ को मजबूत करें तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करवाने का प्रयास करें। इस अवसर पर रूबी महर्षि, भाजपा नेता महेश सैनी, अर्जुन सिंह फ्रांसा, ओम प्रकाश सारस्वत, दीपक मुरारका, सुशील इंदौरिया, प्रशासक जगजीत सिंह राठौड़, भंवरलाल पूनिया, स्वरूप सिंह सेहला सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीकानेर में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में भाग लेकर चूरू जा रहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का शुक्रवार की शाम कार्यकर्ता ने मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यमुना जल के हुए समझौते पर बोलते हुए कहा कि इससे किसानों की दशा व दिशा बदलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत द्वारा देखा गया सपना अब सच हो रहा है और इस समझौते के तहत पानी सबसे पहले चूरू आएगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से जिले के किसान सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, पवन सिंह कुसुमदेसर, अरविंद इंदौरिया, गजेंद्र सिंह आबरसर, निखिल इंदौरिया, सूरज शर्मा, किशन सिंह, सज्जन सिंह, पर्वत सिंह, महिपाल सिंह, विशाल सिंह, रघुवंशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चूरू जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि भैरव सिंह जी शेखावत ने जो सपना देखा था यमुना जल का, वो अब मेमोरेंडम एग्रीमेंट हो गया है। 34,000 करोड़ की योजना और सबसे पहले चूरू में हाशियावास में पानी आना, ये चूरू जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलेगा। भजनलाल जी की सरकार में चूरू को मर्कज़ी जिला घोषित किया गया, उसी का परिणाम ये रहा कि कई दर्जन ग्राम पंचायतें नई पैदा हो गई, काफ़ी पंचायत समिति बन गई। जब विकेंद्रीकरण होता है, ग्राम पंचायतें ज़्यादा बनती है तो विकास का स्वतः ही ज़्यादा होता है। चूरू जिले के लिए 2 बड़ी सौगात है। आज चूरू जिले के अंदर 1000 से ज़्यादा ढानियाँ RDSS योजना में का विद्युतीकरण हो रहा है और जल जीवन मिशन का काम भी बड़ा दूर गति से चल रहा है। यानी अगर मैं कहूँ पीने का पानी, बिजली और चूरू के अंदर सर्वाधिक रूप से जो किसान सम्मान निधि भी चूरू के किसानों को मिल रही है, फसल बीमा का पैसा भी
1 वर्ष के अलावा सारा लोग किसानों को मिला है। ये बहुत बड़ी सौगात चूरू जिले के सब शासन और अनुशासनबद्ध या कलेक्टर का प्रयास है, सब लोगों का प्रयास है। पत्नी व बच्चों के साथ ससुराल गए एक व्यक्ति के घर चोरी हो गई। घटना को लेकर पीड़ित के 63 वर्षीय पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 17 निवासी मनोज सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र दीपक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपने ससुराल सरदार शहर गया हुआ था। अज्ञात ने घर में लोहे की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 2 किलो वजनी चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश कर रहे हैं। शहर के वार्ड संख्या 42 में नोहरे में बने छपरे में शुक्रवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई तथा लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया, लेकिन तब तक छप्पर जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड 42 निवासी नंदलाल माली के नोहरे में गोवंश के लिए छप्पर बनाया हुआ था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना में पीड़ित को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग को देखकर मोहल्ले के कुछ युवाओं ने गोवंश को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।